हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाओचेन दुआंगमिंग को लेकर के सीधा टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर आ जाता है और उसे हील करने लगता है। तभी दुआंगमिंग होश में आ जाता है और लॉन्ग हाओचेन को बताता है कि सारे डीमंस मिल करके यहाँ पे स्नेक डीमन पिलर को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में हमारी दो डीमन हंटिंग ग्रुप इस समय वॉइस डीमन गॉड के चंगुल में फंस चुकी है। कैसे भी करके हम लोगों को अपने अलायंस को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी और जल्द से जल्द हम लोगों को 3 टाइटल डीमन हंटिंग ग्रुप का वेट करना होगा कि वो लोग आकर के हमारी मदद कर सकें। और तभी उसे ये भी पता चलता है कि 3 टाइटल डीमन हंटिंग ग्रुप और कोई नहीं, लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप लोग भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में से ज़रूर शो करूँगा। और मेरे 82% ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम डीमन टेट्री में घुस चुकी होती है और वो लोग धीरे धीरे करके रास्ते में आ रहे सारे डीमंस को जान से मारते हुए आगे की ओर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और साथ में उन लोगों को रास्ता दिखा रहा होता है मैकडल। और तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाओचेन और उसकी पूरी टीम मिल करके कई सारे डीमंस को मार चुके होते हैं। तभी लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर जाके रेस्ट करने लगती है और वहीं पे लॉन्ग हाओचेन, साइनर और यिंगर मैकडल को फॉलो करते हुए डीमन टेट्री के और भी गहराई में आ जाते हैं, जहाँ पे उनके चारों तरफ चट्टान होती है और उसके बीच में एक डीमन का पैलेस होता है, जिसे देख करके लॉन्ग हाओचेन कहता है कि सच में इन डीमंस ने काफ़ी अच्छी जगह अपना पैलेस बनाया है। यहाँ से दूर से तो देखने से कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तभी लॉन्ग हाओचेन देखता है कि इस पैलेस को गार्ड करने के लिए बहुत ही कम डीमंस बचे हुए हैं, जिसे देख के लॉन्ग हाओचेन कहता है कि हमें जल्द से जल्द नीचे जाकर के इन सारे डीमंस को मार देना चाहिए और अंदर जाके देखना चाहिए कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। ये सुनते ही साइनर और यंगर भी एग्री करते हैं और तभी साइनर और लॉन्ग हाओचेन मिल करके एक स्लैश अटैक करके वहां पे खड़े हुए 2 डीमंस को वहीं पे मार देते हैं और धीरे धीरे करके यंगर को लेकर के उस मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। मगर तभी यंगर उस मेंशन को देख करके कहती है कि आखिर इस मेंशन में इतने कम गार्ड क्यों हैं और इतना सन्नाटा क्यों है। तभी उन लोग के सामने एक जाइंट सी सॉर्ड होती है और वहीं पे मैकडल किसी चीज को देख करके डर रहा होता है। यंगर उसे सहला रही होती है और तभी हम देखते हैं कि उन लोग के चारों तरफ इंसानी खोपड़ी और कंकाल नजर आ रहे होते हैं, जिसे देख के मैकडल काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी साइनर भी कहती है कि सच में यहाँ पे कोई भी गार्ड क्यों नहीं है, आखिर ऐसा क्यों है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग चारों तरफ इधर उधर देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी साइनर कहती है कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मर्डरस ऑरा फील हो रहा है, कि यहाँ पे कई हजार लोगों की सोल को सीधा ही इन शॉट्स के अंदर कैप्चर करके रखा गया हो, जिसे सुन करके मैकडल और यंगर और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। मगर तभी हम लॉन्ग हाओचेन को देखते हैं जो कि काफ़ी सीरियस होकर के एक वॉल की ओर देख रहा होता है, जिस वॉल पे कुछ चित्र बने होते हैं, जिसे देख करके साइनर कहती है कि चैन आखिर तुम उस पेंटिंग में क्या देख रहे हो, कहीं तुम्हें कुछ क्लू तो नहीं मिल गए हैं। तभी लॉन्ग हाओचेन कहता है कि ये जगह वॉइस डीमन गॉड की टैटरी है और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड सॉर्ड रिफाइनिंग मास्टर रहता था, जो कि यहाँ पे रह करके कई सारी सॉर्ड को रिफाइन करता था और वो जिस भी सॉर्ड को रिफाइन करता था उसमें से इन्फिनिटी मर्डरस ऑरा रिलीज होता था, जिसकी तुलना तुम कभी भी किसी भी नॉर्मल सॉर्ड से नहीं कर सकती थी। उसे तो लोग मास्टर ऑफ सॉर्ड भी कहते थे। मगर कुछ हजार साल बाद ह्यूमंस को ये पता चल गया कि आखिर ये सॉर्ड मास्टर अपनी सॉर्ड को इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बनाता है। यहाँ पे वो सॉर्ड मास्टर ह्यूमंस को जान से मार करके उनकी सोल का यूज़ करता था इन सॉर्ड को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने में। और जब ये ह्यूमंस को पता चला तो ह्यूमंस ने उन सॉर्ड मास्टर को यहाँ से निकाल दिया। मगर उस सॉर्ड मास्टर ने जाते जाते एक काफ़ी पावरफुल ट्रू पीयरलेस मैजिक सॉर्ड का निर्माण किया था। वो सॉर्ड इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि अगर वो किसी के भी हाथ में लग जाए तो वो इस पूरी दुनिया पे लगभग राज कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी भारी मात्रा में डेमोनिक एनर्जी है।
और वो स्वॉर्ड मास्टर और कोई नहीं, वॉइस डीमन गॉड ही है। जिसे सुनकर के यंगर तो अपना होश खो देती है और कहती है क्या उसकी हिस्ट्री इतनी खतरनाक है और वो ह्यूमन रेस से बिलोंग करता है। मगर तभी ज़मीन हिलने लगती है और साइनर तुरंत यंगर को पीछे खड़ी करके वहाँ पे फाइटिंग मोड में एक्टिव हो जाती है। मगर तभी ज़मीन में से एक बंदा बाहर निकलता है। ये और कोई नहीं हुआंग यी होता है, जो कि अपने अर्थ रॉक पेट के साथ बाहर आया था। जिसे देख करके लॉन्ग हाउचेन तुरंत उसके पास भागते हुए जाता और कहता है कि ब्रदर हुआंग ही, तुम ठीक तो हो ना। तभी हुआंग ही अपने सामने लॉन्ग हाउचेन और साइनर को देख के काफ़ी खुश होता है, मगर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसे देख करके लॉन्ग हाउचेन तुरंत उसकी रिकवरी के लिए उसे आवर ऑफ इटर्निटी के अंदर लेकर के आ जाता है, जहाँ पे लिंजी उसे ट्रीट कर रहा होता है। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है, जहाँ पे हुआंग ही ने लॉन्ग हाउचेन की पहली बार मदद की थी एक डिफेंसिव शील्ड बनाने में, और वहीं पे इन लोगों की दोस्ती भी हुई थी फाइट करने के दौरान। मगर तभी लिंजी कहता है कि लीडर, अगर हम लोग हुआंग को यहाँ पे ठीक भी कर देते हैं तो उसकी मेरिडियंस बहुत बुरी तरीके से चुकी हैं, और मुझे डर है कि ये जैसे ही ठीक होगा ये कभी भी फ्यूचर में बैटलफील्ड में आकर के फाइट नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल मरने के बराबर होगा एक कल्टीवेटर के लिए। जिसे सुनकर के लॉन्ग हाउचेन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस यहाँ पे हुआंग को ठीक करो। तभी लिंजी एक पिल वहाँ पे हुआंग को खिला देता है और हुआंग धीरे धीरे करके वहाँ पे ठीक होने लगता है। मगर तभी यंगर दौड़ते हुए हुआंग के पास आती है और कहती है हुआंग, क्या तुम्हें पता है कि यांग आखिर कहाँ पे है? क्या उसके बारे में तुम कुछ जानते हो? अभी हुआंग कहता है जैसा कि हमारी दोनों डीमन हंटिंग ग्रुप ने मिल करके डीमन टेरिटरी के अंदर उन डीमंस को रोकने की कोशिश की थी और उनके अर्थ कोर एनर्जी रॉक को चोरी कर दिया था। वहीं पे वाइस डीमन गॉड ने हम सबको पकड़ लिया था और उसने नई तरकीब निकाली है। उसने हम लोगों की स्पिरिचुअल पावर, हमारी ब्लड लाइन और हमारे मेरिडियंस तक की पावर को वो पूरी तरीके से कंज्यूम कर रहा है, और वो इसी से यहाँ पे स्नेक गॉड डीमन पिलर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर वोंग सारे डीमन हंटिंग ग्रुप के मेंबर्स को उस वाइज डीमन गॉड ने कहाँ पे छुपा के रखा है? तभी हुआंग कहता है मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, मगर मैं एक दिन अपने पेट के साथ नीचे अंडरग्राउंड में खुदाई कर रहा था अर्थ कोर के लिए। तब मुझे बाहर कुछ डीमंस की आवाज़ सुनाई दी और मुझे पता चला कि इस समय वाइस डीमन गॉड पूरी तरीके से एकांत में चला गया है, क्योंकि उसे स्नेक डीमन पिलर को रिवाइव करना है, इसलिए वो फिलहाल बाहर नहीं निकल सकता है। और साथ में उसने हमारे दोनों ही डीमन हंटिंग ग्रुप को 4 अलग अलग लोकेशन में कहीं पे कैद करके रखा है, मगर उस लोकेशन के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मगर जिस टनल से मैं बाहर निकला हूँ उसी टनल के आसपास ही वो सारे लोग हैं। जिसे सुनकर के साइनर कहती है कि हाउचेन, यही शायद हमारे लिए सही मौका होगा, क्योंकि वाइस डीमन गॉड अभी एकांत में है, वो बाहर नहीं निकल सकता है, वो पूरी तरीके से बिजी होगा स्नेक डीमन पिलर को रिवाइव करने में। हम उस पर अटैक कर सकते हैं और अपने लोगों को बचा सकते हैं। तभी लॉन्ग हाउचेन कहता है कि तो देर किस बात की, हम सब अभी चलेंगे अटैक करने के लिए, और साथ में हम लोग यहाँ पे 4 टीम में डिवाइड हो जाएंगे और चारों लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा करके अपने अपने साथियों को ढूंढेंगे। ये सुनने के बाद हुआंग कहता है कि ब्रदर्स प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचर और साइनर सबसे पहले एक वॉल को आकर के तोड़ते हैं, जहाँ पे चारों तरफ लावा होता है और उनके सामने ही उनके 2 डीमन हंटिंग ग्रुप के टीम मेंबर होते हैं, जिसमें से पहला स्काई और दूसरा ली होता है। जिसे देख करके लॉन्ग हाउचन और साइनर तुरंत उन लोगों की तरफ बढ़ते हैं। वहीं पे वो दोनों ही यहाँ पे लॉन्ग हाउचन और साइनर को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पे लॉन्ग हाउचन और साइनर ने उन दोनों को ही बचा लिया था, और तभी साइनर कहती है कि आखिर इन लोगों की बॉडी इतनी गर्म क्यों है? तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि इनकी भी मेरिडियंस काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गई हैं, इनफैक्ट इनके पास थोड़ी सी भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है स्टार तुम ठीक तो हो ना? और तभी स्टार दबी आवाज़ में लॉन्ग हाउचन को ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पे खतरा है, जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलो। यहाँ पे लॉन्ग हाउचन और साइनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो लोग एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द टावर ऑफ एटर्निटी के अंदर चलना होगा। ये कह करके वो लोग आगे बढ़ते हैं, मगर पीछे से वोल्केनो गार्ड बाहर आता है, जो कि लॉन्ग हाउचन और साइनर से कहता है कि आखिर तुम लोग बिना मेरी परमिशन के इस जगह से कैसे जा सकते हो? ऐसे मैं गार्ड कर रहा हूँ। ये कह करके वो एक फायर बॉल को समन करता है
और सीधा ही लॉन्ग हाउचेन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी लॉन्ग हाउचेन अपने सामने शील्ड बना करके अपनी पूरी टीम को वहां पे बचा लेता है, मगर तभी हम देखते हैं कि वो वोल्केनो डीमन काफी तेजी से मल्टीपल अटैक सीधा लॉन्ग हाउचेन के ऊपर करना स्टार्ट कर देता है, जहां पे अब लॉन्ग हाउचेन को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होती है। मगर तभी लॉन्ग हाउचेन और साइनर वो दोनों ही काफी तेजी से सीधा ही उस डीमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर वो डीमन सच में काफी पावरफुल होता है, वो लगातार उन लोगों के सॉर्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी कंज्यूम कर रहा होता है। तभी वो डीमन गॉड एक जाइंट सी फायरबॉल को समन करता है और सीधा ही लॉन्ग हाउचेन के ऊपर उससे अटैक कर देता है। तभी लॉन्ग हाउचेन तुरंत वहां पे असुरा स्लैश अटैक की पावर को समन करता है और एक काफी पावरफुल असुरा स्लैश अटैक सीधा ही उस जाइंट सी फायरबॉल के ऊपर कर देता है। यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन का ये स्लैश अटैक उस फायरबॉल को तो डिस्ट्रॉय कर देता है और वो काफी तेजी से उस डीमन गार्ड की ओर बढ़ता है। मगर तभी वो डीमन गार्ड वहां पे एक ब्लैक होल को समन करता है और वो लॉन्ग हाउचेन के इस असुरा स्लैश को एक ही बार में कंज्यूम कर लेता है, जिसे देख करके लॉन्ग हाउचेन और साइनर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वहां पे उन लोगों की आंखों के सामने लॉन्ग हाउचेन के असुरा स्लैश अटैक को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंजी को दिखाया जाता है, जो कि सीमा सियान 2 होली गार्ड्स के साथ आया होता है अलग लोकेशन पे अपने कुछ दोस्तों को रेस्क्यू करने के लिए। तभी लिंजी कहता है कि हमारे सामने कई सारे जाइंट हैमर्स है और इन हैमर्स के पार हमारे 2 साथी हैं, पहली तो मीना और दूसरी मीजू है। हमें कैसे भी करके आगे बढ़ के इन लोग को बचाना होगा, मगर हम आखिर इन हैमर से कैसे डील करेंगे, ये कह करके वो वहाँ पे डर रहा होता है, क्योंकि सच में वो काफ़ी बड़े हैमर होते हैं। मगर तभी वो दोनों होली गार्ड और सीमा सियान काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे वो दोनों होली गार्ड उन सारे ही हैमर को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। वहीं पे सीमा सियान अपने मेट्रॉइड हैमर को लेकर के एक एक अटैक में उन सारे ही जाइंट हैमर को तोड़ते हुए उन दोनों ही होली गार्ड के साथ एक ग्रेट कॉम्बिनेशन बना करके आगे बढ़ रहा होता है और उन लोग के पीछे धीरे धीरे लिंजी आ रहा होता है। मगर तभी उन लोगों के ऊपर मल्टीपल शॉट से अटैक होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उन तीनों को अब पीछे हटने पे मजबूर होना पड़ता है। तभी लिंजी कहता है कि जल्दी से पीछे हटो, वरना ये सारी शॉट हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी शॉट उन लोगों की तरफ आ रही थी उन सारी शॉट के अंदर काफ़ी हाई अमाउंट में मर्डरस ऑरा फील हो रहा था, जिसकी वजह से मजबूरन उन लोगों को अब पीछे हटना पड़ता है। तभी लिंजी कहता है कि हमें कैसे भी करके इन शॉट के फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा। इसी के साथ हमारे ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।